हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। इस चैनल से और ज़्यादा लोग जुड़ें। आज की क्लास यूजीसी नेट सोशियोलॉजी पर आधारित है। 60 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तथाकथित समाज की फ्रैंकफर्ट विचारधारा से संबंधित नहीं है? एच मार्क्यूज, हैबरमास, एम हॉर्खहाइमर, जे अलेक्जेंडर। इनमें से कौन एक फ्रैंकफर्ट विचारधारा से संबंधित नहीं है? एच मार्क्यूज, हैबरमास, एम हॉर्खहाइमर, जे अलेक्जेंडर। कौन एक फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंधित नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन 4, जे अलेक्जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजाति संस्कृत इससे जुड़ी हुई है? ऑप्शन में भूमि, प्रकृति, धर्मविद, लोक परंपरा, उनकी अर्थव्यवस्था और प्रथाएं, केवल धर्म। जनजाति संस्कृत किससे जुड़ी हुई है? भूमि, प्रकृति और धर्म विधि, लोक परंपरा, उनकी अर्थव्यवस्था और प्रथाएं, केवल धर्म। किससे जुड़ी है जनजातीय संस्कृति? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, भूमि, प्रकृति और धर्म विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग पहली बार कब किया गया? 1972, 1976, 1978, 1979। भारत में सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग पहली बार कब किया गया? 1972, 1976, 1978, 1979। कौन सा ऑप्शन सही है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबेडकर द लाइफ पुस्तक है शशि थरूर, अभिषेक उपाध्याय, विष्णु शर्मा, अभय कुमार। अंबेडकर द लाइफ ये पुस्तक किसने लिखी है? शशि थरूर, अभिषेक उपाध्याय, विष्णु शर्मा, अभय कुमार। राइट आंसर कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, शशि थरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्यूचर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस पुस्तक है आंद्रे वेत्ते, जीएस घुरिये, मर्टन, ओवन लिंच। द फ्यूचर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ये पुस्तक किसने लिखी है? आंद्रे वेत्ते, जीएस घुरिये, मर्टन, ओवन लिंच। किसने लिखी है? द फ्यूचर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ये पुस्तक है आंद्रे वेत्ते की। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक पहचान क्या होती है? प्रदत्त, अर्जित, दोनों, कोई नहीं। सामुदायिक पहचान किस तरह की होती है? प्रदत्त होती है, अर्जित होती है, या दोनों होती है, या कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, दोनों होती है। प्रदत्त और अर्जित दोनों होती है सामुदायिक पहचान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? कराची, लाहौर, दिल्ली, कोलकाता। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? कराची, लाहौर, दिल्ली, कोलकाता। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, कराची।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या है 967, 933, 947, 955। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुष पर स्त्रियों की कितनी संख्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड 933। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? विभिन्न धर्म का साहचर्य, अन्य धर्म के प्रति श्रद्धा, राज्य का अपना कोई धर्म न होना, इनमें से सभी। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? विभिन्न धर्मों का साहचर्य, अन्य धर्मों के प्रति श्रद्धा, राज्य का अपना कोई धर्म न होना, इनमें से सभी। कौन सा राइट ऑप्शन है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, राज्य का अपना कोई धर्म न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहरीकरण का लक्षण है व्यापार में विकास, एक शहर के चारों ओर केंद्रों का विकास, ग्रामीण से शहरी प्रवासन, उपर्युक्त सभी। शहरीकरण का लक्षण क्या है? व्यापार में विकास, एक शहर के चारों ओर केंद्रों का विकास, ग्रामीण से शहरी प्रवासन या उपर्युक्त सभी। क्या है राइट आंसर? राइट आंसर है ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। ये तीनों ही हो जाएंगे, शहरीकरण के ये सभी लक्षण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण बढ़ावा देता है? गुमनामीता, भीड़, प्रदूषण, उपरोक्त सभी। नगरीकरण किसको बढ़ावा देता है? गुमनामीता, भीड़, प्रदूषण, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक नगरीकृत है? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल। सबसे अधिक नगरीकृत राज्य भारत में महाराष्ट्र है, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माल्थस के अनुसार बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने के निम्नलिखित में से कौन से उपाय उपयुक्त हैं? नैसर्गिक प्रतिबंध, निरोधक प्रतिबंध, दोनों, कोई नहीं। माल्थस के अनुसार बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने के निम्नलिखित में से कौन से उपाय उपयुक्त हैं? नैसर्गिक प्रतिबंध, निरोधक प्रतिबंध, दोनों, कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड निरोधक प्रतिबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत निम्न में से किन बातों को शामिल किया गया? तत्कालीन उद्देश्य, मध्यकालीन उद्देश्य, दीर्घकालिक उद्देश्य, उपर्युक्त सभी। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत किन बातों को शामिल किया गया है? तत्कालीन उद्देश्य, मध्यकालीन उद्देश्य, दीर्घकालिक उद्देश्य, उपर्युक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत इन सबको शामिल किया गया है, ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष के बच्चों की गणना की जाती है? 2 वर्ष, 1 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष के बच्चों की गणना की जाती है? 2, 1, 4, 5। कितने वर्ष के बच्चों की? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, 1 वर्ष के बच्चों की गणना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा था? हरियाणा, मध्य प्रदेश, केरल, बिहार। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा था? 2001 की जनगणना के अनुसार हरियाणा, मध्य प्रदेश, केरल, बिहार। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा था? सिक्किम, मध्य प्रदेश, केरल, बिहार। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा था? सिक्किम, मध्य प्रदेश, केरल, बिहार। कौन सा राइट आंसर है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कब राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में मूल अधिकार की घोषणा की गई? 1930, 1931, 1932, 1933। राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में मूल अधिकार की घोषणा कब की गई? किस वर्ष की गई? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैसर्गिक प्रतिबंध किसकी अवधारणा है? माल्थस, सैडलर, कैनन, डाल्टन। नैसर्गिक प्रतिबंध ये किसकी अवधारणा है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, माल्थस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्सन्स द्वारा कितने प्रकार के प्रतिमानित विकल्पों का वर्णन किया गया है? 3, 4, 5, 6। टालकाट पार्सन्स ने कितने प्रकार के प्रतिमानित विकल्प बताए हैं? 3, 4, 5, 6। कितने प्रकार? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, 5 प्रकार बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं हैं? सामान्य निश्चित क्षेत्र, सामुदायिक एकता, प्राथमिक संबंधों की प्रधानता, उपर्युक्त सभी। भारतीय ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं कौन सी हैं? सामान्य निश्चित क्षेत्र, सामुदायिक एकता, प्राथमिक संबंधों की प्रधानता, उपर्युक्त सभी। कौन सा राइट आंसर है? भारतीय ग्रामीण समुदाय की विशेषताओं में ये सभी आ जाएंगे। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? सामाजिक गतिशीलता, बड़ा आकार, स्त्रियों की उच्च स्थिति, कृषि पर आधारित जीवन। ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषता कौन सी है? ग्रामीण समुदाय की सबसे प्रमुख विशेषता है कृषि पर आधारित जीवन। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जनाधिक्य का मूल कारण क्या है? पर्यावरण, प्रजनन शक्ति, सामाजिक सांस्कृतिक कारक, इनमें से कोई नहीं। भारत में जनाधिक्य का मूल कारण क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, सामाजिक सांस्कृतिक कारण।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोग मुख्य रूप से आश्रित हैं नौकरी पर, कृषि पर, व्यवसाय पर, उद्योग पर। भारत में लोग मुख्य रूप से आश्रित हैं नौकरी पर, कृषि पर, व्यवसाय पर, उद्योग पर। भारत में सबसे ज़्यादा लोग कृषि पर आश्रित हैं। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड प्रधानमंत्री। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब ब्रिटिश शासन के रूप में परिवर्तित हुआ? 1839, 1958, 1862, 1885। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन किस वर्ष ब्रिटिश शासन के रूप में परिवर्तित हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विचलन को समाज के लिए प्रकार्यात्मक माना है? कोहेन, दुर्खीम, मर्टन, हावर्ड, बेकर। विचलन को समाज के लिए किसने प्रकार्यात्मक माना है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड इमाइल दुर्खीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह आंदोलन जिसको माल्थस के अनुयायियों ने संतत निग्रह एवं अन्य उपायों द्वारा जनसंख्या कम करने के लिए चलाया कहलाता है? नव माल्थसवाद, माल्थसवाद, मार्क्सवाद, नव मार्क्सवाद। वह आंदोलन जिसको माल्थस के अनुयायियों ने संतत निग्रह एवं अन्य उपायों द्वारा जनसंख्या कम करने के लिए चलाया, उसे वह क्या कहलाता है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट नव माल्थसवाद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मृत्यु दर बढ़ती है और जन्म दर में गिरावट आती है तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? जनसंख्या में वृद्धि होती है, जनसंख्या में गिरावट आती है, जनसंख्या स्थिर रहती है, जनसंख्या में गतिशीलता आती है। राइट आंसर क्या होगा? जब मृत्यु दर बढ़ती है और जन्म दर में गिरावट आती है तो उसके फलस्वरूप कौन सी अवस्था उत्पन्न होती है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड जनसंख्या में गिरावट आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उग्र राष्ट्रवादियों का काल कब आता है? 1905 से 1918, 1985 से 1905, 1919 से 1947, यहाँ पर होगा 1885। 1885 से 1905, 1919 से 1947, इनमें से कोई नहीं। उग्र राष्ट्रवादियों का काल कब आता है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट 1905 से 1918 तक उग्र राष्ट्रवादियों का काल है और 1885 से 1905 तक 1885 से 1905 तक उदारवादी काल था और उग्र राष्ट्रवादियों का काल 1905 से 1918 तक था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजनन क्षमता में कमी होने से पहले नैतिकता के स्तर में ह्रास होना जरूरी है। यह विचार किसने व्यक्त किया? डब्ल्यू नोटेस्टीन, माल्थस, थॉमसन, डेविस। प्रजनन क्षमता में कमी होने से पहले नैतिकता के स्तर में ह्रास होना जरूरी है। यह विचार किसका है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, डब्ल्यू नोटेस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समन्वयवादी के मार्ग में कौन सा तत्व बाधक नहीं है? जातीय भावना, धार्मिक भावना, अल्पसंख्यक की सुरक्षा, आर्थिक विषमता। राष्ट्रीय समन्वय के मार्ग में कौन सा तत्व बाधक नहीं है? अल्पसंख्यकों की सुरक्षा ये बाधक नहीं है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कब से हुआ? 9 अगस्त 1917, 9 अगस्त 1939, 9 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1947। भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कब से हुआ? राइट आंसर है 9 अगस्त 1942। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीयता का तात्पर्य क्या है? सामान्य सामाजिक पृष्ठभूमि, सामान्य जातिगत पृष्ठभूमि, सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि, कोई नहीं। राष्ट्रीयता से तात्पर्य क्या है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? सामान्य सामाजिक पृष्ठभूमि, सामान्य जातिगत पृष्ठभूमि, सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि या कोई नहीं? कौन सा राइट आंसर है? राइट आंसर होगा सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विभिन्नता में एकता निहित है, परंतु मौलिक एकता उतनी स्पष्ट नहीं है जितनी बाह्य भिन्नता। ऐसा किसने कहा है? J.H. फिक्टर, स्मिथ, ग्रीन, टायलर। भारत में विभिन्नता में एकता निहित है, परंतु मौलिक एकता उतनी स्पष्ट नहीं है जितनी बाह्य भिन्नता। ये कथन किसका है? ऐसा कथन किसने दिया है? फिक्टर, स्मिथ, ग्रीन, टायलर। राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, स्मिथ ने। प्रतियोगिता को शांतिपूर्ण समझौता किसने कहा है? आप सभी इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि प्रतियोगिता को शांतिपूर्ण समझौता किसने कहा है और प्रतियोगिता को शांतिपूर्ण संघर्ष किसने कहा है? आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मत व्यक्त किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक जीवन परायेपन का अगणित प्रारूप है? सी फिलो, यहाँ पर होगा फिलो, सी फिलो, डी.बी. पोरपोरा, डी.एन. धनागरे, ए.सी. प्रैट। किसने मत व्यक्त किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक जीवन परायेपन का अगणित प्रारूप है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, डी.एन. धनागरे ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें समाजवादी राज्य बाजार के माध्यम से आवंटन के विकल्प के रूप में
सार्वजनिक मानव संसाधनों के नियोजित आवंटन के माध्यम से आर्थिक विकास का मार्गदर्शन करते हैं। सामाजिक पूंजीवाद, केंद्रीकृत योजना, कारपोरेटवाद, विकासवाद। वह प्रक्रिया जिसमें समाजवादी राज्य बाजार के माध्यम से आवंटन के विकल्प के रूप में सार्वजनिक मानव संसाधनों के नियोजित आवंटन के माध्यम से आर्थिक विकास का प्रदर्शन करते हैं, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? सामाजिक पूंजीवाद, केंद्रीकृत योजना, कारपोरेटवाद, विकासवाद। वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, केंद्रीकृत योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार की पारस्परिकता की चर्चा मार्शल सहेलिंस ने नहीं की है? निम्न में से किस प्रकार की पारस्परिकता की चर्चा मार्शल सहेलिंस ने नहीं की है? सामान्यीकृत, सकारात्मक, संतुलित, नकारात्मक। उन्होंने किस एक की चर्चा नहीं की है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, सकारात्मक की चर्चा नहीं की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत यह तर्क देता है कि गरीबी अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था के श्रम से काफ़ी कठोर विभाजन के विकसित होने का प्रत्यक्ष परिणाम है, जिसने अमीरों का पक्ष लिया है और गरीबों को हाशिए पर धकेल दिया है? कौन सा सिद्धांत यह तर्क देता है कि गरीबी अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था के श्रम के काफ़ी कठोर विभाजन के विकसित होने का प्रत्यक्ष परिणाम है, जिसने अमीरों का पक्ष लिया है और गरीबों को हाशिए पर धकेल दिया है? विश्व प्रणाली सिद्धांत, उदारवाद, नव उदारवाद, उत्तर आधुनिकतावाद। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, विश्व प्रणाली सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सांस्कृतिक निर्धारणवादी लेस्ली वाइट, संस्कृत के प्रकट तथा अप्रकट तत्व क्लूखॉन, सांस्कृतिक क्षेत्र विस्लर, सांस्कृतिक प्रतिमान हॉवेल। ऑप्शन में है 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 4। राइट आंसर क्या होगा? कौन सा इसमें सही सुमेलित है? तो राइट आंसर होगा सांस्कृतिक निर्धारणवादी, ये लेस्ली वाइट हैं, ये सही है। संस्कृत के प्रकट तथा अप्रकट तत्व को क्लूखॉन ने दिया है, ये भी सही है। सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा विस्लर ने दी है और सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा रूथ बेनेडिक्ट ने दी है। रूथ बेनेडिक्ट ने दी है, हावल ने नहीं दी है। तो राइट आंसर होगा 1, 2, 3। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन सही है, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। सांस्कृतिक निर्धारणवादी लेस्ली वाइट है। संस्कृत के प्रकट तथा अप्रकट तत्व को क्लूखॉन ने बताया है। सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा विस्लर ने दी है और सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा रूथ बेनेडिक्ट ने दी है। ये चौथा ऑप्शन गलत है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति और सभ्यता से संबंधित अन्य कथनों पर विचार करें। संस्कृत सभ्यता की वाहक है। सभ्यता सांस्कृतिक क्रियाओं को शक्ति प्रदान करती है। सभ्यता संस्कृति का पर्यावरण है। सभ्यता संस्कृति की दिशा को प्रभावित करती है। ऑप्शन में 1, 2, 4, 1, 2, 3, 1, 3, 4, 2, 3, 4।
कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? संस्कृत और सभ्यता के संबंध में कौन सा ऑप्शन सही है? राइट है, सभ्यता संस्कृत की वाहक है, ये ऑप्शन सही है। सभ्यता सांस्कृतिक क्रियाओं को शक्ति प्रदान करती है, ये भी ऑप्शन सही है। और सभ्यता संस्कृत का पर्यावरण है, ये ऑप्शन भी सही है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन सही है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। और सभ्यता संस्कृत की दिशा को प्रभावित करती है, ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि सभ्यता संस्कृत का अत्यधिक जटिल तथा विकसित रूप है? गिलिन, गिलिन, ऑकबर्न, समनर, डेविस। किसने यह कहा है कि सभ्यता संस्कृत का अत्यधिक जटिल तथा विकसित रूप है? ये किसने कहा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, गिलिन एवं गिलिन ने कहा है। इनकी बुक भी है कल्चरल सोशियोलॉजी इनकी बुक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमेंशंस ऑफ मॉडर्न इंडियन कल्चर के लेखक कौन है? प्रमिला कपूर, नीरा देसाई, डीपी मुखर्जी, योगेंद्र सिंह। डायमेंशंस ऑफ मॉडर्न इंडियन कल्चर, इस पुस्तक के लेखक कौन है? प्रमिला कपूर, नीरा देसाई, डीपी मुखर्जी, योगेंद्र सिंह। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, डीपी मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? भूमिका रोल के बारे में कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शन दिया है। भूमिका वह कार्य है जिसे एक व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप संपन्न करता है। भूमिका का परिस्थिति से कोई संबंध नहीं होता। भूमिका स्थिर है। भूमिकाओं के निर्वाह से समाज में प्रकार्यात्मक आवश्यकताएं पूरी होती हैं। ऑप्शन दिया है 1 और 2, 1 और 3, 2 और 4, 1 और 4। तो भूमिका के संबंध में कौन सा ऑप्शन सही होगा? सही ऑप्शन बताना है, कौन सा ऑप्शन सही है? राइट आंसर है ऑप्शन 4, 1 और 4। भूमिका वह कार्य है जिसे एक व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप संपन्न करता है, ये ऑप्शन सही है। और भूमिकाओं के निर्वाह से समाज में प्रकार्यात्मक आवश्यकताएं पूरी होती हैं, ये ऑप्शन सही है। फर्स्ट एंड 4 ये दोनों ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार परिस्थिति एक पद है जबकि भूमिका उसकी पूरित करने का प्रत्याशित तरीका है? किंग्सले डेविस, ब्लूमर, जिन्सबर्ग, समनर। परिस्थिति एक पद है जबकि भूमिका उसके पूरित करने का प्रत्याशित तरीका है, ये परिभाषा किसने दिया है? किंग्सले डेविस, ब्लूमर, जिन्सबर्ग, समनर। ये परिभाषा किसकी है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, जिन्सबर्ग की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्लम है एक पितृवंशीय संयुक्त परिवार, मातृवंशीय संयुक्त परिवार, जनजात, इनमें से कोई नहीं। इल्लम एक है, कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? राइट आंसर होगा इल्लम एक पितृवंशीय संयुक्त परिवार है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने एक विवाही परिवार को सबसे विकसित प्रकार का परिवार माना और परिवार के विकासीय क्रम में सबसे अंतिम स्तर पर रखा है? टायलर, मर्डॉक, मॉर्गन, मैकाइवर।
किसने एक विवाही परिवार को सबसे विकसित प्रकार का परिवार माना है और परिवार के विकासीय क्रम में सबसे अंतिम स्तर पर रखा है? टायलर, मर्डॉक, मॉर्गन, मैकाइवर। राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, मॉर्गन ने परिवार के विकासीय क्रम में पांच प्रकार के परिवार बताए हैं, जिसमें उन्होंने एक विवाह परिवार को सबसे अंतिम क्रम में रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका मानना है कि समाज में परिवार ही अत्यधिक महत्वपूर्ण समूह है? मैकाइवर व पेज, कूले, शिमेल, सोरोकिन। क्या होगा राइट आंसर? समाज में परिवार ही अत्यधिक महत्वपूर्ण समूह है। ये परिभाषा किस समाजशास्त्री ने दी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, मैकाइवर एवं पेज ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने मातृसत्तात्मक परिवार को परिवार का आरंभिक रूप माना है? मॉर्गन, वैकोफन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। किसने मातृसत्तात्मक परिवार को परिवार का आरंभिक रूप माना है? राइट आंसर क्या होगा? मॉर्गन, वैकोफन, दोनों, या कोई नहीं? तो राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, दोनों। ये दोनों ही मानते हैं कि परिवार का आरंभिक स्वरूप मातृसत्तात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने सर्वप्रथम संयुक्त परिवार की अवधारणा दी है? एडी रॉस, हेनरी मैन, मॉर्गन, स्पेंसर। संयुक्त परिवार की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी है? एडी रॉस, हेनरी मैन, मॉर्गन, स्पेंसर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, हेनरी मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह परिवार जिसमें सदस्यों का व्यवहार रूढ़ियों, जनमत आदि के द्वारा नियंत्रित होता है कहलाता है? समन्वयवादी परिवार, तना परिवार, संस्थागत परिवार, नियंत्रित परिवार। वह परिवार जिसमें सदस्यों का व्यवहार रूढ़ियों, जनमत, इन सबके द्वारा नियंत्रित होता है, वह परिवार कौन सा परिवार कहलाता है? समन्वयवादी परिवार, तना परिवार, संस्थागत परिवार, नियंत्रित परिवार, क्या कहलाता है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, संस्थागत परिवार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है आधुनिक व्यक्ति एक पशु है जिसकी राजनीति उसके जीवित व्यक्ति से संबंधित अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाती है? फूको, गिडिंग्स, बर्जर, लकमैन। ये किसने कहा है कि आधुनिक व्यक्ति एक पशु है जिसकी राजनीति उसके जीवित व्यक्ति से संबंधित अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाती है? किसने कहा है? फूको, गिडिंग्स, बर्जर, लकमैन। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, फूको ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जाति बहुत कम अपवादों को छोड़कर एक अंतर्विवाही समूह है जो एक भाषाई क्षेत्र तक सीमित है। यह परिभाषा किसने दी? श्रीनिवास, घुरिये, मुखर्जी, इरावती, कर्वे। एक जाति बहुत कम अपवादों को छोड़कर एक अंतर्विवाही समूह है जो एक भाषाई क्षेत्र तक सीमित है। यह परिभाषा किसने दी है?
राइट आंसर है ऑप्शन 4 इरावती कर्वे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक अधीनस्थ परिप्रेक्ष्य से संबंधित नहीं है? रणजीत गुहा, अंबेडकर, हार्डीमैन, एस.सी. दुबे। इनमें से कौन एक अधीनस्थ परिप्रेक्ष्य से संबंधित नहीं है? राइट आंसर क्या होगा? रणजीत गुहा, अंबेडकर, हार्डीमैन, एस.सी. दुबे। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर है ऑप्शन 4 श्यामाचरण दुबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने समग्र सामाजिक संरचना की धारणा के लिए तर्क दिया? मैलिनोवस्की, मर्टन, लेवी स्ट्रास, ब्राउन। किस एक ने समग्र सामाजिक संरचना की धारणा के लिए तर्क दिया है? राइट आंसर होगा रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन मानता है कि शिक्षा अपने संस्थागत रूप में सापेक्ष शक्ति प्राप्त करने का साधन है, पूर्ण शक्ति नहीं? दुर्खीम, पार्सन्स, मैक्स वेबर, अगस्ट कॉम्टे। इनमें से कौन यह मानता है कि शिक्षा अपने संस्थागत रूप में सापेक्ष शक्ति प्राप्त करने का साधन है, पूर्ण शक्ति नहीं? तो कौन सा राइट आंसर है? राइट आंसर है ऑप्शन 3 मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विचारक औपचारिक, वास्तविक, काल्पनिक वस्तुकरण के बीच अंतर करता है? ग्रेबनर, वार्ड, बेली, हरमन। कौन से एक विचारक औपचारिक, वास्तविक, काल्पनिक और काल्पनिक वस्तुकरण के बीच अंतर करते हैं? ग्रेबनर, वार्ड, बेली, हरमन। राइट आंसर है ऑप्शन 4 हरमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने अनुष्ठानों को किसी प्रकार के विशेष रूप से गैर तर्कसंगत, औपचारिक, प्रतीकात्मक विश्वास के रूप में परिभाषित किया है जो व्यवहारिक विश्वास से अलग है? इवांस प्रिचार्ड, बेटिना मेथेस, फ्रायड, फर्डिनेंड सॉसर। किसने अनुष्ठानों को किसी प्रकार के विशेष रूप से गैर तर्कसंगत, औपचारिक, प्रतीकात्मक विश्वास के रूप में परिभाषित किया है? व्यवहारिक विश्वास के रूप से अलग है, जो व्यवहारिक विश्वास के रूप से अलग है। राइट आंसर है ऑप्शन 4 फर्डिनेंड सॉसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौंदर्य शास्त्र शब्द किसने गढ़ा है? इमैनुअल कांट, अरस्तु, हीगल, बाउमगार्टन। सौंदर्य शास्त्र शब्द किसने गढ़ा है? इमैनुअल कांट, अरस्तु, हीगल, बाउमगार्टन। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 बाउमगार्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था सभी कला एक अनियोजित अपराध है? अडोर्नो, प्लेटो, हाइडेगर, इमैनुअल कांट। किसने कहा है सभी कला एक अनियोजित अपराध है? अडोर्नो, प्लेटो, हाइडेगर, इमैनुअल कांट। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट अडोर्नो। आज की क्लास बस यहीं तक। आशा है आप सबको ये क्लास ज़रूर पसंद आएगी। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को और ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। थैंक यू।